Welcome बच्चों. Today we are solving exercise 7A of class 6 R.S. Agarwal book chapter decimals. See, the first question is telling write each of the following in figures. The first question is 58.63. अब 58.63, अब 58 आप लिखना जानते हो, उसके बाद एक पॉइंट लगाए, उसके बाद 63 लिख दिया. सेकेंड क्वेश्चन इज 124.425. तो 124 लिखे, उसके बाद पॉइंट लगाया, उसके बाद 423 ले दी. अब एक बात आपको ध्यान देना है कि जब भी पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको एज ए नंबर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उसको अलग अलग जो उसका डिजिट है उसको पढ़ते हैं. जैसे यहाँ 5 और 8 था तो इसको 58 पढ़े क्योंकि ये पॉइंट से पहले था. लेकिन पॉइंट के बाद क्या है, 63 नहीं पढ़ रहे हैं, उसको 63 नहीं पढ़ के क्या पढ़ रहे हैं, 6 और 3 पढ़ रहे हैं. तो यही आपको समझना है कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट लिखा हुआ रहता है उसको एक साथ करके, जैसे 63 यहाँ लिखा हुआ है तो 58.63 नहीं पढ़ के उसको क्या पढ़ेंगे, 58.63. पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसका अलग अलग डिजिट का प्रोनाउंसिएशन होगा. थर्ड क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है 7.76, यही लिखा हुआ है 7.76. तो उसको कैसे लिखे, 7 उसके बाद पॉइंट उसके बाद 76. इसको ऐसे नहीं प्रोनाउंस करना है कि 7.76, ऐसे नहीं परफॉर्म करना है, ऐसे नहीं प्रोनाउंस करना है. देखिए फोर्थ नंबर में क्या बोला है, 19.8. तो 19 को हम न्यूमरल्स में यहाँ पे लिख दिए 19, उसके बाद पॉइंट लगाया, उसके बाद 8 एज ए डिजिट पढ़ रहे हैं हम उसको. उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो 404.044, ये लिखा हुआ है. तो 404 को एज ए न्यूमरल लिखे, उसके बाद पॉइंट लगाए, उसके बाद देखो 0 लिखे, 4 लिखे, उसके बाद 4 फिर 4 लिखे. फिर देखो 6 नंबर में बोला है 0.173. तो पॉइंट से पहले 0 लगा के लिखते हैं, ये एक कन्वेंशन है. आप डायरेक्ट तो पॉइंट लगा सकते हो लेकिन पॉइंट के पहले 0 लगा सकते हो, ऐसा कन्वेंशन है और आपको लगाना भी चाहिए. तो देखो पॉइंट, उसके बाद 173 इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं 1, तो 1 लिखे, 7 तो 7 लिखे, उसके बाद 3 तो 3 लिखे. सेवंथ क्वेश्चन में देखो 0.315. तो पॉइंट से पहले 0 लगा दिया, उसके बाद 0.015, तो 015. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ओवर हो गया. अब सेकेंड क्वेश्चन में देखो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स. तो 14.83 आपका लिखा हुआ है, आपको इसको उसका प्लेस वैल्यू बताना है. तो अब प्लेस वैल्यू जो आप लोग अभी तक जानते हो, नॉर्मल जो आप लोग नंबर्स पढ़े हो उसमें प्लेस वैल्यू कैसे कैसे वेरी करता है. तो नॉर्मल जो आप लोग पढ़े हो नंबर्स, उसमें वंस होता है, टेंस होता है, हंड्रेड्स होता है, 1000 होता है, 10,000, ऐसे बढ़ते जाता है. तो ये सब जो प्लेस वैल्यू है ये पॉइंट से बिफोर क्या, यानी कि क्या बोलते हैं, जो नेचुरल नंबर होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं. पॉइंट से बाद जो होता है वो तो फ्रैक्शनल नंबर होता है. तो फ्रैक्शनल नंबर में जो है 3 ही पीरियड्स होता है. एक होता है 10th, TENTH, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है TENTHS, 10th. उसके बाद होता है हंड्रेड्स और 1000, 3 ही प्लेस होता है. उसके बाद उसका जो है सिग्निफिकेंस कम हो जाता है क्योंकि इतना छोटा वैल्यू हो जाता है कि उसको हम लोग कंसीडर करें या ना करें कोई फर्क नहीं रह जाता है. ठीक है. तो अब देखो, अब आपको ये एक ऐसा जो है टेबल बनाना है और उसमें इतना कॉलम देना है जितना कि आपको इंक्लूडिंग दिस डेसिमल काउंट करके आपको बनाना है कॉलम. यानी कि देखो यहाँ पे 4 डिजिट है और 1 डेसिमल है, तो यहाँ पे 5 कॉलम हम बनाए. जो पहला कॉलम है वो है 100 का. ध्यान रखो ये हंड्रेड्स नहीं है, ये 100 है. क्या है, 100. ये हंड्रेड्स नहीं है, ये 100 है.
तो हंड्रेड्स पे क्या आया 3, उसके बाद टेंथ पे क्या आया 8, उसके बाद डेसिमल पे तो डेसिमल ही था, वंस पे क्या आया 4 और उसके बाद टेंस पे क्या आया 1। सेकेंड क्वेश्चन देखो 275.269 बोला है, तो थाउजेंड्स के प्लेस पे क्या आया 9, हंड्रेड्स के प्लेस पे क्या आया 6 और टेंथ के प्लेस पे क्या आया 2 और डेसिमल के प्लेस पे तो पॉइंट लिख दिए। फिर वंस जो है वो वंस के प्लेस पे 5 आया, टेंस के प्लेस पे 7 आया और हंड्रेड्स के प्लेस पे क्या आया 2। थर्ड क्वेश्चन देखो 46.075, तो थाउजेंड के प्लेस पे 5 आया, हंड्रेड के प्लेस पे 7 आया, टेंथ के प्लेस पे 0 आया और फिर डेसिमल का डेसिमल एज इट इज रहने दिए। यहाँ पे ये भी दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी से ये डिफरेंस होता है कि ये जो है ये सारा पीरियड डेसिमल से बाद का है यानी फ्रैक्शनल नंबर का है और ये होल नंबर या नेचुरल नंबर का है। तो यहाँ पे ये वंस देखो ये 6 जो है वंस के प्लेस पे आया और 4 जो है वो टेंस के प्लेस पे आया। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखो 302.459, 302.459। अब इसमें जो 9 है बेटा वो 9 आएगा थाउजेंड प्लेस पे। इस पे देखो यहाँ पे फिल नहीं किया हुआ है तो हम करके दिखा देते हैं आप लोग को। तो थाउजेंड प्लेस पे क्या आएगा 9 आएगा और 100 प्लेस पे क्या आएगा 5 आएगा, टेंथ प्लेस पे क्या आएगा 4 आएगा, डेसिमल के जगह डेसिमल ही रह गया। उसके बाद क्या आएगा वंस पे क्या आएगा 2 आएगा, टेंस पे क्या आएगा 0 आएगा, हंड्रेड्स पे क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब देखो हंड्रेड्स पे क्या 5 नंबर में देखो क्वेश्चन है 5370.34 यही है। तो 100 के प्लेस पे क्या आएगा 4, टेंथ के प्लेस पे क्या आएगा 3, यहाँ देखो 100 के प्लेस पे 4 आया, टेंथ के प्लेस पे 3 आया, उसके बाद डेसिमल के प्लेस पे डेसिमल आया। ठीक है, वंस के प्लेस पे क्या आया वंस के प्लेस पे 0 आया, उसके बाद टेंस के प्लेस पे क्या आया 7, उसके बाद हंड्रेड्स के प्लेस पे क्या आया 3, उसके बाद थाउजेंड्स के प्लेस पे क्या आया 5। यहाँ ये गलती से थाउजेंड्स लिखा है, यहाँ ये थाउजेंड्स है THOUSANDS, यहाँ भी थाउजेंड्स है। THS जो है आप डेसिमल के बाद में लगाओगे, जैसे टेंस के जगह S हटा के THS लगा दिए, हंड्रेड्स में S हटा के THS लगा दिए, थाउजेंड्स में S हटा के THS लगा दिए। अब 6 क्वेश्चन में भी देखो 186.209, तो 9 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पे, 0 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे, 2 जो है वो टेंथ प्लेस पे है और डेसिमल की जगह डेसिमल है। ऐसे ही 6 जो है वो टेंथ प्लेस पे है, 8 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है और 1 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पे है। आगे चलो, आगे देखो थर्ड क्वेश्चन में बोलता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आप याद करो को चैप्टर 1 जिसमें हम लोग रिवीजन किए थे, बहुत सारा क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में किए थे। तो जैसे कि कोई नंबर आपको दिया हुआ रहता है कि 536, तो उसको आप लिखते थे 500 + 30 + 6, यानी उसमें क्या कर रहे थे आप उसके प्लेस वैल्यू से उसके हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख रहे थे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 536 का, तो 5 का जो प्लेस वैल्यू था वो 100 था, इसलिए 5 × 100 प्लस उसके बाद 3 × 100, क्योंकि 3 का प्लेस वैल्यू 3 × 10 किए और उसके बाद 6 × 1 किए क्योंकि 6 का प्लेस वैल्यू वंस था। वैसे ही यहाँ पे जब डेसिमल्स है तो डेसिमल के बाद भी जो डिजिट लिखा हुआ है उसका भी तो प्लेस वैल्यू अभी हम लोग ने पढ़ा ना, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो ये जो 3 वैल्यू है इसको जो है न्यूमेरिकली कैसे लिखते हैं, तो टेंथ को जो है 1/10 करके लिखते हैं, टेंथ प्लेस को वैल्यू 1/10 हुआ, 100 प्लेस का वैल्यू 100, याद रखना अंतिम में THS है, टेंथ मतलब कि THS है अंतिम में, यानी कि डेसिमल के बाद वाला वैल्यू, हंड्रेड्स नहीं है ये 100th है। ठीक है, और ये थाउजेंड्स नहीं है ये थाउजेंड है। ठीक है,
तो टेंथ का वैल्यू कितना हुआ 1/10, हंड्रेड्स का वैल्यू कितना हो गया 1/100 और थाउजेंड्स का वैल्यू कितना हो गया 1/1000। ठीक है, अब देखो 67.83 ये आपका पहला क्वेश्चन है 3rd नंबर का। तो 67 को जब आप तोड़ोगे तो 6 जो है वो 10th प्लेस पे है और 7 जो है वो 1st प्लेस पे है। तो 6 को हम क्या लिखेंगे 60 + 7 + 8/10 क्यों लिखे, क्योंकि पॉइंट के बाद जो पहला प्लेस वैल्यू आता है वो आता है टेंथ्स, TENTHS नॉट TENS, जो डेसिमल से पहले आता है। तो 8 जो है वो 10th प्लेस है, तो 8/10 लिखे, फिर प्लस लगाया, उसके बाद क्या लिख दिए 3/100, क्योंकि 3 जो है वो 100th प्लेस है। तो क्या आ गया फाइनली 60 + 7 + 8/10 + 3/100। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में बोला है 283, क्या ऐसे पढ़ेंगे बेटा, नहीं, पॉइंट से पहले है उसको एज ए नंबर पढ़ेंगे। तो 283.61, यहाँ ध्यान दो 61 पढ़ा हम लोग ने, 61 नहीं पढ़ेंगे। तो 200 + 80 + 3 प्लस, अब 200 क्यों लिखे, क्योंकि 283 में जो है 2 जो है वो किस प्लेस पे है बेटा, वो किस प्लेस पे है, वो 100th प्लेस पे है। तो 2 को मल्टीप्लाई किए 100 से तो 200 आ गया, फिर प्लस किया। 8 जो है वो कौन से प्लेस पे है, वो 10th प्लेस पे है। तो 8 को मल्टीप्लाई किए 10 से तो आ गया कितना 80। उसके बाद 3 जो है वो 3 किस प्लेस पे है, 3 जो है वो 1st प्लेस पे है, इसलिए 3 × 1 किए, उसके बाद फिर पॉइंट आ गया। तो पॉइंट को यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई भी प्लेस नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद 6 आ गया, पॉइंट के बाद 6 1, तो 6 जो है वो 10th प्लेस पे है। क्या कौन सा प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। 10th प्लेस मतलब कि TENTHS। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो सकता है क्योंकि दोनों सिमिलर ही प्रोनाउंस होता है, टेंस और टेंथ्स। बहुत लोग आप लोग नहीं कर पाओगे इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट से बाद है तो 1/10 लगाओगे, टेंस है तो उसका वैल्यू 1/10 है। तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे 1/10 को, फ्रैक्शन को किसी होल नंबर या नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हो, उसका जो न्यूमरेटर होता है फ्रैक्शन का, उससे वो नंबर को मल्टीप्लाई करके देते हो और डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, यही करते हो ना। तो जो 6 है उसको मल्टीप्लाई करना है 1/10 से, तो न्यूमरेटर क्या है बेटा, न्यूमरेटर है 1, तो 6 × 1 किए तो 6/10 हुआ, फिर प्लस करेंगे 6.61 है ना, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, तो 1 जो है वो नेचुरल नंबर है और 1/100 एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 1 है। तो न्यूमरेटर जो उसका 1 है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली 1/100 आ गया। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म 283.61 का क्या हो गया, 200 + 80 + 3 + 6/10 + 1/100। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो 24.675 जब हो गया तो 2 जो है वो किस प्लेस पे है, 2 जो है वो 10th प्लेस पे, यानी याद रखना TENS नॉट TENTHS। ये हम लोग को कैसे पता चला, क्योंकि ये पॉइंट से बिफोर है, यानी कि ये एक होल नंबर या नेचुरल नंबर। तो 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा, 2 की प्लेस वैल्यू 10 है, तो 2 × 10 किए तो 20 आएगा बेटा, 20 लिखे, उसके बाद प्लस किए। फिर 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 4 की प्लेस वैल्यू है 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, फिर ऐड किया, उसके बाद 6 जो है, 6 किस प्लेस पे है, 6 जो है वो 10th प्लेस पे नहीं है, किस प्लेस पे है, 10th
TENTHS टेंस। तो 6 मल्टीप्लाई 1/10 करेंगे तो 1/10 जो फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमरेटर है 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा मेरे पास वो क्या आएगा 6/10। फिर 7 जो तुम्हारा पॉइंट के बाद 675 जो है उसमें जो 7 है वो किस प्लेस वैल्यू पे है, वो 100 नहीं 100 नहीं 100th HUNDREDTHS 100th प्लेस पे है। तो 100th प्लेस वैल्यू का वैल्यू क्या होता है 1/100। तो 7 को मल्टीप्लाई कर दिए 1/100 से तो 7/100 आ गया। फिर 5 जो है वो 1000th प्लेस पे है तो 5 को मल्टीप्लाई कर दिए 1/1000 से तो फाइनली आ गया 5/1000। ये आपका इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो 0.294 यही है बेटा 0.294। तो 0 का प्लेस वैल्यू 1 है तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। सभी बच्चों को पता है कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो चाहे 1 ही क्यों ना हो, उसका रिजल्ट क्या आना है, उसका रिजल्ट तो 0 ही आना है। तो 0 हम लोग लिख दिए, उसके बाद ऐड किए किससे, पॉइंट के बाद जो डिजिट आता है 2 किस प्लेस पे है बेटा 2 10th प्लेस पे है। इट्स नॉट टेंस इट टेंथ्स TENTHS। मैं आप लोग को इसलिए बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा जो है गलती करने वाले हो आगे जाके। अगर आपने छोटे क्लासेस में डेसिमल्स को ठीक से नहीं पढ़ा है, अगर आप NCERT बुक पढ़ रहे होगे तो आप पहली बार पढ़ रहे होगे, लेकिन आई होप आप लोग अपने अपने प्राइवेट स्कूल में हेल्प बुक्स पढ़ रहे होगे जिसमें 4 से ही डेसिमल का इंट्रोडक्शन हो जाता है। 4 और 5 में बहुत चीज़, ये सब चीज़ जो है 5 में आप लोग ने पढ़ रखा होगा। RS अग्रवाल की बुक अगर आप देखो 5 की कंपोजिट मैथमेटिक्स तो उसमें दिया हुआ है। तो ये सब में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो आपको बहुत ही डिटेल से बहुत ही कंसंट्रेट होकर करना चाहिए। तो देखो 9/100 कर दिया क्योंकि 9 जो है वो 100th प्लेस पे है, उसका 100th प्लेस की वैल्यू कितनी होती है 1/100। तो 9 मल्टीप्लाई 1/100 कर दी। फिर 4 जो है वो 100 नहीं 1000th नहीं 1000th अंतिम में THS लगा हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए 1/1000 से तो रिजल्ट आ गया 4/1000। फोर्थ क्वेश्चन देखो 8.006। अब यहाँ पे देखो जैसे कि आप 302 लिखते थे और उसको हम बोले एक्सपेंडेड फॉर्म में करने का, तो आप कैसे लिखते थे 300 + 2, बीच में जो 10th प्लेस है वो 0 था इसलिए उसका काउंटिंग या उसको कुछ लिखते नहीं थे। वैसे यहाँ पे देखो 8 को तो 8 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया, उसके बाद प्लस, उसके बाद जो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो 2 0 है वो पहला जो 0 है वो 10th प्लेस है TENTHS है और जो उसके आगे वाला प्लेस है वो है 100th यानी HUNDREDTHS। तो 10th और 100th दोनों ही 0 है तो उसका काउंट नहीं करेंगे। 1000th प्लेस का क्या लिख देंगे 6/1000। ठीक है। 6 क्वेश्चन देखो 6 क्वेश्चन में क्या बोला है 4615.72 ये बोला है ना। तो 4 देखो 4 जो है वो किस प्लेस पे है 4 जो है वो 1000th प्लेस पे। यहाँ 1000th अंतिम में S है THS नहीं क्योंकि पॉइंट से पहले। तो 1000th प्लेस पे तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4000 हो गया। ठीक है। उसके बाद 6 जो है वो 100th प्लेस पे है तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। 1 जो है वो 10th प्लेस पे है तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए और 5 जो है बेटा वो 1st प्लेस पे है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट के बाद 7 है 72.72 तो 7 जो है वो 10th प्लेस पे है, अंतिम में THS लगा हुआ है
तो वो 7/10 हो गया, क्योंकि उसका टेंस 100 क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स नहीं है, ये टेंस है। तो टेंस का वैल्यू क्या होता है 1/10। तो 7 इंटू 1/10 कर दिए। वैसे ही आगे गए तो वो हंड्रेड्स था, 1/100 है तो 2 इंटू 1/100 हो गया।